फिर आगे आगे देखिए होता है क्या। पटना की फिजा आज थोड़ी नरम है, लेकिन राबरी आवास की कहानी अब भी गर्म है। आज डेडलाइन का आखिरी दिन है। हम राबरी आवास के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं अब भी जो एक समय आपको याद होगा कि सुरक्षा कर्मी जो थे, सुरक्षा गार्ड थे, उनको गुस्से में राबरी देवी ने हटाया था, तो अब भी आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता ही डटे हुए हैं और कुछ और कार्यकर्ता आ भी रहे हैं, अगर आप मेरे सामने अगर देखें तो। लेकिन बड़ी बात ये कि आज डेडलाइन का आखिरी दिन है और लगातार सामान शिफ्टिंग का कार्य है वो चल भी रहा है, क्योंकि लगातार तस्वीरें आ रही थी। शनिवार रविवार बीते दिन भी बहुत सारी तस्वीरें आई जहां पे ये देखने को मिला किस तरीके से सामान को शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर आज के बाद क्या होगा, यानी कि अब से कुछ घंटे बाद इस आवास का रंग रूप क्या होगा और अंदर हलचल क्या होगी। सारी कहानी की पटकथा तो पहले लिखी ही जा चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर कल के बाद क्या होगा, क्योंकि आज डेडलाइन का आखिरी दिन, आज सोमवार है 29 तारीख, और आज ये डेडलाइन समाप्त होनी थी और आप देख सकते हैं कुछ कार्यकर्ता अभी पहुंचे हैं। और बड़ा सवाल कि आखिर जिस तरीके से लगातार नोटिस पे नोटिस दी जा रही थी और 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने की जो डेडलाइन थी, पहले रविवार 28 तारीख थी, लेकिन दिन भर सामान शिफ्ट का सिलसिला जो था वो जारी रहा। पटना के कौटिल्य नगर स्थित लालू राबड़ी के निजी आवास में अभी काम जो है वो पूरा नहीं हुआ, इसके बावजूद ज़्यादातर सामान को शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन राबड़ी देवी को जो आवंटित आवास है 39 हार्डिंग रोड, वहाँ सामान शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसका मतलब ये तय है कि राबड़ी देवी 39 हार्डिंग रोड में अब तक के खबरों के अनुसार नहीं रहेंगी, यानी कि वो अपने आवास कौटिल्य नगर वाले में, या फिर ये खबरें हैं कि तेजस्वी यादव के आवास पे ज़्यादा सामान पहुंचा है, तो शायद ज़्यादा सामान अगर वहाँ पहुंचा है तो शायद ये लोग वहीं रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल कि तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड सरकारी आवास में जब ज़्यादा सामानें शिफ्ट हो रही हैं, तो 39 हार्डिंग रोड जो आवंटित किया गया उसकी कहानी क्या होगी। भवन निर्माण विभाग की ओर से 22 जून को जारी नोटिस में कहा गया था कि विभागीय कार्यालय 25 नवंबर 2025 को नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के आवास के लिए पटना केंद्रीय पूल का आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड पटना राबड़ी देवी को आवंटित किया गया था। ये पिछले साल नवंबर की कहानी थी इलेक्शन के बाद, लेकिन अब तक ये चीज़ें खींचती चली गई। पिछले महीने भी डेडलाइन रखा गया था, लेकिन फिर एक नया डेट तय किया गया और अब आज सोमवार का दिन, आखिरी दिन, ये कहा जा रहा है कि डेडलाइन है। तो लेकिन इसके बाद अब क्या होगा, मंत्री नंदकिशोर राम को ये आवास आवंटित किया गया। तो जैसा कि आज डेडलाइन और आखिरी दिन राबड़ी आवास खाली होने का लगातार हम आपको ये बता रहे थे और इस राबड़ी आवास के पुराने इतिहास की कहानी बता रहे थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से गमला और तमाम पौधे छोटे वैन से निकाल के लिए जाए गए और साथ साथ बड़ी गाड़ी भी अंदर गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, जहां आप ये देख पा रहे हैं कि लगातार सामान जो खाली होने का सिलसिला है कल दोपहर पूरे तरीके से जारी रहा। आज भी अभी अगर हम बात करें तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे किस तरीके से सामान खाली हो रहा है। और साथ साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी MLC जो हैं, उन्होंने भी राबड़ी आवास से बाहर निकल के बड़ी बातें कही और साथ साथ ये जिक्र किया है कि जब खाली हो रहा है तो पता तो चल ही रहा है इसमें कहना क्या है, यानी कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं नाराजगी तो है ही RJD के नेताओं में। अब्दुल बारी सिद्दीकी की बातों में भी वो चीज़ें स्पष्ट तरीके से झलक रही है। हम आपको बाइट भी सुनाते हैं और तमाम वो विजुअल हमने आपको दिखाया और ये साफ पता चल रहा है कि आज किस तरीके से डेडलाइन का आखिरी दिन है, तो तेजी के साथ सारी सामानों को ले जाया जा रहा है। अच्छा, लालू जी के साथ किधर कहाँ गए थे लालू जी? गए थे? घूमने गए थे। घूमने गए थे। हाँ। स्वास्थ्य कैसा है सर लालू जी का भी? हाँ? स्वास्थ्य कैसा है सर? स्वास्थ्य तो खराब है मगर पहले से अच्छा है। पहले से अच्छा है। चलिए और पूछिए। राबड़ी आवास खाली होने का आज अंतिम दिन है। आज आखिरी दिन है। कौन? आवास खाली होने का आज आखिरी दिन है सर। 10 सर्कुलर रोड भाई समय पे खाली हो जाएगा, क्या लगा बढ़ा रहे हैं? आज खाली हो जाएगा। हाँ? आज एकदम खाली हो हम बोले आज, हम बोले, अब अपने मंदिर से बोल रहे हैं आज। सिक्योरिटी अभी वैसे ही रहेगा सर। सिक्योरिटी को लेके थ्रेट है लालू जी को जिस अंदाज में, और बिना सुरक्षा सरकार को थ्रेट नहीं है। सरकार समझती है कि इनको थ्रेट नहीं है, तो अब अपना सरकार समझे। लालू जी बाहर निकलते हैं, आप लोग को चिंता लगी रहती है कि बिना सुरक्षा के निकल जा रहे हैं? भैया सरकार की जैसी मंशा, अगर सरकार अपना विड्रॉ कर लेगी तो ऐसा थोड़ी है कि सिक्योरिटी के बिना, उनका सिक्योरिटी नहीं है, लोग है सिक्योरिटी उनका। अच्छा सर, एक सवाल है, लालू यादव 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट करेंगे,
या कौटिल्य नगर के आवास में शिफ्ट करेंगे, इसको लेकर संशय बना। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी कहाँ घूमने गए थे सर आप लोग? कहाँ घूमने गए थे अभी? घूमने वाला जगह तुम्हारे हिसाब से कहाँ कहाँ है? तुरंत आ गए सर, इसीलिए कहा पता घर जो देखने तुम गए थे बताओगे क्या? वही कर देंगे, वहीं लालू गए जी थे। घर देखने गए थे क्या? महुआ हाँ? साथ में गए थे क्या अभी घूमने, बस देखने घर? जी घर देखने गए थे क्या लालू जी के साथ अभी? फ्लैट हाँ? कृष्णा नगर में कि मैं उधर फ्रेजर रोड। तुरंत आ गए। लेकिन इस आवास के इतिहास को भी थोड़ा परखना जरूरी है, टटोलना जरूरी है। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज ये राबड़ी देवी का आवास द सर्कुलर रोड अपने आप में इसलिए भी बहुत बड़ा माना जाएगा क्योंकि बड़ी राजनीतिक गतिविधियां यहीं से हुई। और किसने सोचा था कि गोपालगंज के छोटे से गांव से निकलकर लालू यादव किसी दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, राबड़ी देवी से शादी होगी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनेंगी, फिर ये आवास और इस आवास की लंबी इतिहास की कहानी। और अब कुछ ही घंटे बाद इस इतिहास पे विराम लगने जा रहा है। मुझे लगता है कि इसके पूरे रंग रूप को ही बदलने की कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से। बड़ा सवाल लगातार बीजेपी की नज़र इस आवास पे थी, लेकिन आज इस तरीके से हम इस वीडियो में कह रहे हैं कि आज अंतिम दिन है डेडलाइन का, तो अंतिम ही है। अब इस इतिहास को हम कल के बाद शायद ये नहीं कह पाएंगे कि राबड़ी देवी इस आवास में अंदर रह रही हैं। कल से कुछ और पटकथा लिखी जाएगी, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि 1 तारीख के बाद से ये चीज़ें जैसी कि कही जा रही हैं कि 1 तारीख के बाद से कुछ भी नया होने को देखा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि अब नोटिस आने के बाद तमाम चीज़ें, तमाम राजनीतिक गतिविधियाँ हो गई, तो अब क्या जो नोटिस है, जो नए मंत्री को ये आवास अलॉट हुआ है वो यहाँ रहने आएंगे, तो उनसे जुड़ी इतिहास क्या कुछ संजोई जाएगी। और उसके बाद राबड़ी देवी जहाँ रहेंगी वहाँ से उनकी कहानी किस तरीके से आएगी। लालू यादव का तबीयत नासाज रहता है, ये आपको पता ही, आप देखते ही रहते हैं उनकी खबरें। फिलहाल हम इस बात के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे कि हरा रंग पे राजनीति हो रही है, हरे गमछे पे राजनीति हो रही है, हरा गेट और अंदर की तस्वीरें हरियाली देखते हुए आज पटना का मौसम बहुत नर्म है। और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करेंगे कि डेडलाइन के बाद की खबरें भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल बारिश हो रहा है, कैमरे और माइक की भी दिक्कत को हम समझते हुए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।